नमस्कार, कैसे हो बच्चों। आज हम अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर लेके आए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। तो अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें इसका कि आपके पास ये बल्ब है, ठीक है, ऐसे से ये कुछ होता है ना बल्ब, उसमें एक आपका फिलामेंट होता है। तो जब आप स्विच ऑन करते हो तो करंट फ्लो करती है इस फिलामेंट्स में, ठीक है। करंट फ्लो करती है तो इसका टेम्परेचर राइज करता है, ये गर्म होता है। और जब ये गर्म होता है तो ये ग्लो होता है, लाइट एमिट शुरू कर देता है, लाइट एमिशन। दूसरा एग्जांपल अगर आप ले लो कि जो हमारी आयरन होती है, आयरन बॉक्स जो प्रेस होती है, जब हम कपड़ों पे प्रेस मारते हैं तो जब आप उसे कनेक्ट करते हो और उसके फिलामेंट जो उसमें अंदर वायर होता है, कभी प्रेस को खोलोगे, कभी आप प्रेस को खोलोगे तो उसमें ऐसे करके कुछ वायर होता है, ठीक है। तो जब आप करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है तो इस वायर का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है और ये हीट अप होना स्टार्ट होता है, तो जिससे हमारी जो प्रेस है वो गर्म हो जाती है। तो ये ही इफेक्ट करंट के फ्लो होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है, तो करंट के फ्लो की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे ही हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर हम एक रेजिस्टेंस ले लें R और वो हमारी एक सेल से कनेक्टेड है और सेल के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V है। जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा तो हमारी I करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। करंट हमारी हमेशा कैसे फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस टू माइनस करंट हमारी फ्लो होती है। तो अब जो ये हमारी सेल है इसके अंदर बेसिकली जो R के थ्रू आपकी जो करंट फ्लो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन को हम कहते हैं करंट फ्लो हो रही है। अब जो ये हमारी बैटरी है, ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। बैटरी के अंदर एक्चुअली होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है इन दो पॉइंट्स के बीच में। अगर मैं इसे प्लस पॉइंट बोल दूं, ये नेगेटिव साइड है बैटरी की। तो जब ये ऐसे जुड़ा हुआ है हमारा सिस्टम, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो क्या होगा, बैटरी के अंदर जो केमिकल भरा है उसमें रिएक्शन होगी और एक इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को चला जाएगा। अब हम जानते हैं कि इस एक, अगर हमें इलेक्ट्रॉन ना बोल के मैं बोलूं कि एक चार्ज हमारा प्लस प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे चला गया, चार्ज हमारा Q था, तो उस चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क हुआ, कैसे निकालोगे। अगर आपको याद हो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, V इक्वल्स टू W बाय Q। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, करेक्ट। ये हमारा होता था पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, V इंटू Q। To take a charge from one point to another point, the work done on the charge is VQ. Work done on the charge is VQ. तो कुछ बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बुक पे खाली ये लिखा है work done on the charge is VQ. How do you get this? From this potential difference. Potential difference हम सिंपली क्या बोलते हैं, potential difference is the work done to bring a particle from infinity to a given point. Okay? तो यहाँ से W हमारा क्या हो गया, V into Q. Now we know one thing, the work done on the charged particle. Work done होता क्या है, on the particle means it will be stored as a energy. By the particle the energy is taken. If the work done on the particle, so energy will get stored. Work done by the particle, so whatever the work is done, same amount we will say energy is taken from the particle. यहाँ हम क्या करें, we are working VQ on the particle. So this work done will be stored as a energy. So when a particle will flow from here to here, it is having an energy VQ. What it is having? A energy V. So now this charged particle's energy has been increased by, it has some energy before, but now we worked on this particle, so its energy has been increased by VQ, and this energy, this increased energy will only get converted to heat when it will pass through the resistor. See, understand, एक बार और बिल्कुल सिंपल तरीका है।
जब हम इस चार्ज Q को इस प्लेट से इस प्लेट पे ले जा रहे हैं, देन वी हैव टू डू सम वर्क। ऑलरेडी दिस पार्टिकल इज हैविंग सम एनर्जी। जो भी हमने इस पे वर्क किया वो वर्क इसमें स्टोर हो गया एज अ एनर्जी। अब ये पार्टिकल देखो यहां से निकल गया। जब ये हमारा रेजिस्टर R के थ्रू पास होगा तो इसकी जो ये बढ़ी हुई एनर्जी है वो ही कन्वर्ट हो जाएगी हीट में। तो U इक्वल्स टू V बाई Q, एनर्जी बोल दो पार्टिकल की या हीट बोल सकते हो। नाउ इफ वी से द चार्ज दैट पास थ्रू द वायर इन टाइम t, हाउ मच विल इट बी? चार्ज passes through the wire in time t will be Q equals to IT। ये कहां से आया? We know करंट की डेफिनेशन क्या होती है? चार्ज पर यूनिट टाइम, I बराबर Q बटे T। सो इन T टाइम में चार्ज कितना हो जाएगा? IT। Now put this value here। So heat produced by current in time t will be U equals to VIT. That is your formula. Okay. अब इसमें देखो एक और चीज आती है। Now by Ohm's law, V equals to IR. Put this value here. U equals to I square RT. This is our first relation. अब इसमें अगर हम if we say R and T are constant at constant R and T, U is directly proportional to I square. So if you increase your current 2 times, your heat will produce 4 times more. Correct? First relation, this is a note you can have. एक और चीज बोल दें, if I and T are constant at constant I and T, U is directly proportional to R. So if we take two wires and the same current is flowing for same time in these two wires, तो दोनों वायर्स में से जो वायर आपका लंबा होगा या जो ज्यादा मोटा होगा उसमें से आपकी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब now we have relation in IRT. We can write it in terms of VRT also, correct? By Ohm's law, if we write again I equals to V by R, ये रिलेशन यहां रख दो तो क्या हो जाएगा? U equals to V square by R square RT, R cancel. So U equals to V square by RT. We have one more relation. Now if I say at constant potential difference and T, at constant V and T, U is inversely proportional to R. Correct? So heat, अगर आपके दो वायर्स हैं और उसमें आपकी सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम टाइम के लिए अप्लाई किया है तो जो वायर बड़ा होगा उससे कम हीट प्रोड्यूस होगी। So here you can see heat is directly proportional to R also and heat is inversely proportional to R also. It depends on which. जब I कांस्टेंट होगी तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा तब हीट आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी R के। ये बहुत ही अच्छा नोट है बच्चे, या तो ये रिलेशन याद कर लेते हैं या ये रिलेशन याद नहीं करना। यू हैव टू लुक व्हाट दे हैव गिवन, व्हाट इज कांस्टेंट। इफ इट इज I or V, then your relation will change between heat produced by the current and the resistance. So now let's take a small numerical. They said a 3-volt battery is connected across a 5 ohm resistance. V they have given 3 volt. Potential difference. Resistance is 5 ohm. Calculate the heat produced in 5 seconds. T is equals to 5 seconds. They are asking what will be heat produced in 5 seconds. कुछ बुक्स में से H भी दिया है, so don't get confused with that. Okay? So लगाओ रिलेशन V R और T का रिलेशन चाहिए हमें, तो क्या है? U इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R T। या आप हमेशा एक चीज रखो, एक रिलेशन याद रखो, U इक्वल्स टू VIT। VIT एक बहुत
फेमस इंस्टीट्यूट का नाम भी है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो U इक्वल्स टू VIT। फिर उसमें जो भी आपको वैल्यूज दी हुई हैं ओम्स लॉ से एडजस्ट करके आप नया फॉर्मूला अपना डेरिवेट कर सकते हो। लेट पुट दिस वैल्यूज 3 स्क्वायर बाय 5 इंटू 5, 5 कैंसिल, 9। एनर्जी है तो किसमें होगी, जूल, 9 जूल आंसर। नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज पावर? द रेट ऑफ वर्क डन इज योर पावर। एट विच रेट वर्क इज डन इज पावर। और वर्क डन क्या होता है, या तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो हम नेक्स्ट डेफिनेशन पावर की क्या बोल सकते हैं, द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड। सो डेफिनेशन क्या आ जाएगी हमारी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस और कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। रेट मीन्स क्या होता है, पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर और electrical power. So what we are saying, power we represent with P. So power is U by T. U is what? Heat produced by the current, which is either consumed, which is the energy actually, correct? So U की वैल्यू हमारे क्या थी, VIT by T, T से T cancel. So P is equals to R. We power in terms of current and potential. Now we know by Ohm's law, V is equals to IR, so I will be V by R. So power will be V square by R. Again we can put V is equals to IR. So P is equals to I square R. So electrical power you can write in terms of I and V, V and R, I and R. So now if someone say what is the relation between energy and power, P is equals to U by T भी लिख सकते हो, or you can write U is equals to PT. Correct? Now what is the unit of power? What will be the unit? Joule per unit time. Joule per unit time is called as watt. P is joule per unit time. It is called watt. Watt नहीं होती है. Okay, it is always watt. Okay, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल W से। और जो ये यूनिट दी है, ये यूनिट दी है इन ऑनर ऑफ जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया था। उनके ऑनर में पावर को यूनिट दी हुई है वॉट। ओके, नेक्स्ट कम्स एप्लीकेशन। क्या है हमारे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। आपका बल्ब हुआ, आयरन बॉक्स हुआ, प्रेस कहते हैं जिसे, इमर्शन रॉड हुआ, टोस्टर हुआ, रूम हीटर हुआ, they all are the example of heating effect of current. So let's understand first example is bulb. बल्ब में एक्चुअली होता क्या है, आपका एक गोला होता है कांच का, ठीक है, और नीचे ऐसे ही कनेक्टेड होता है और यहाँ से आपका एक फिलामेंट जुड़ा होता है। अब मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बना रही हूँ यहाँ पे। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब इससे करंट पास होती है तो ये जो फिलामेंट है ये हमारा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करने के लिए हमें एटलीस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें कोई ऐसा जिसका कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इससे ज्यादा हो, अदरवाइज इससे कम मेल्टिंग पॉइंट का कुछ भी लेंगे तो इतनी करंट जब प्रोड्यूस होगी, हीट इतनी प्रोड्यूस होगी, आपका फिलामेंट जो है मेल्ट हो जाएगा। तो जो फिलामेंट हमारा बना होता है वो बना होता है टंगस्टन का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 3400 डिग्री सेल्सियस। दूसरी चीज कि ये जो बल्ब है, ये जो ग्लास का कवर है, ये लगाने की क्या जरूरत है? तो इसके दो बेनिफिट है। फर्स्ट, जो आपका टंगस्टन है, जो आपका फिलामेंट है, इट विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज। अब ये ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होगा? बिकॉज दिस चैम्बर इज फिल्ड विद आइडियल गैस or non-reactive gases. Most of time it is filled with argon or nitrogen it is filled with. Second is कि आपका जो ये चैम्बर है एक छोटा वॉल्यूम हो गया, so you can easily maintain the temperature.
करेक्ट। जो हमें टेम्परेचर चाहिए इस क्लोज्ड छोटे चैम्बर में वी कैन इजिली मेंटेन द टेम्परेचर और आपके हीट का लॉस भी नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आता है, सेकंड इज फ्यूज। बहुत बार सुना होगा ना, लाइट भाग गई, फ्यूज उड़ गया घर का, करेक्ट। तो जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसमें आपको दो फ्यूज दिखाई दे रहे। फर्स्ट है घरों में यूज होता है, सेकंड है वो आपका यूज होता है इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, अप्लायंसेस के अंदर, जैसे टीवी हुआ और आपका लैपटॉप हुआ, उन सब में हमारा ये फ्यूज यूज होता है। तो बेसिकली फ्यूज होता क्या है, इसे हम रिप्रेजेंट भी ऐसे करते हैं ना। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, एक पतला सा वायर कनेक्टेड होता है और जो ये वायर होता है ये बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट का हमारा वायर होता है। बेसिकली जो फ्यूज होता है वो हमेशा आपके घरों में सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज में क्यों कनेक्ट होता है, देखिए चलो, मान लो ये हमारा फ्यूज कनेक्टेड है, ये हमारा एक बल्ब कनेक्टेड है, यहाँ पे यहाँ पे आपका कुछ वोल्ट का बैटरी, सपोज 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की एक सेल जुड़ी हुई है, ये आपका एक बल्ब जुड़ा हुआ है। तो इसमें आप क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट होने का फायदा ये है कि जितने रिक्वायर्ड करंट हमें चाहिए होती है, अगर उससे ज्यादा करंट आती है तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट घर के उस सर्किट से हमारे जुड़े हुए हैं, फ्यूज का होगा, उससे ज्यादा अमाउंट की करंट आ जाएगी तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब ये जो फ्यूज है ये एक सेट करंट के लिए बनाया हुआ है, उस सेट करंट से ज्यादा करंट आ गई तो ये उससे प्रोड्यूस हीट को बेयर नहीं कर पाएगा और मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होते ही आपका सर्किट टूट गया। तो फ्यूज का बेनिफिट क्या है कि आपके घर के अप्लायंसेस बच जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो आपका फ्यूज का वायर जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। तो फ्यूज हमेशा जरूरी नहीं है कि सेम करंट के लिए ही बने हो। फ्यूज हमेशा जो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, सपोज आपको 5 एम्पियर की करंट चाहिए एक जगह, तो जो फ्यूज का वायर होगा वो इस टाइप से लेंगे कि 5 एम्पियर करंट से जितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो उसे बेयर कर सके। अगर कहीं आपको 12 एम्पियर की करंट चाहिए तो फ्यूज का वायर आपका डिफरेंट हो जाएगा, वो उतना लेंगे जिससे कि हमारा 12 एम्पियर करंट से जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उसे बेयर कर सके। इस केस में जो आपने फ्यूज लगाया है, सपोज आपकी करंट आ गई 10 एम्पियर, तो क्या होगा, हीट डबल प्रोड्यूस होगी एकदम से, तो ये जो वायर है आपका वो मेल्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सो द करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द instrument or the appliances which you have connected in series. Always remember, fuses are connected in series. So this was the application of heating effect of current. Now there are some disadvantages also. Heating effect of current क्या है, करंट फ्लो हो रही है तो कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब जरूरी थोड़ा ना कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो यूज हो, समटाइम्स इट गेट वेस्टेड। बल्ब में जो आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी वेस्ट हो जाती है, सारी की सारी हीट आपकी लाइट में कन्वर्ट नहीं होती, तो इट इज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। सेकेंड थिंग ये होता है कि जब आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जब उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, सो वी हैव टू मेक सम अरेंजमेंट्स कि जो वो हीट प्रोड्यूस हो रही हो उसके लिए कहीं वेंट हो, वो कहीं से निकल जाए, या कुछ कूलिंग का अरेंजमेंट किया जाता है जिसकी वजह से जो डिवाइस के अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। तो आपने देखा होगा आपका टीवी होता है, टीवी के पीछे जालियां सी बनी होती है, करेक्ट, कैबिनेट बनी होती है विद ग्रिल, तो उससे क्या होता है जो इसकी हीट प्रोड्यूस होती है इट कैन कम आउट। इसीलिए हमेशा कहते हैं जैसे आपका वोल्टेज होता है उस पर हाथ रखो तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, या लैपटॉप पे कभी ध्यान दो तो फैन चलने की आवाज होती है, वो फैन किस लिए है, इस हीटिंग इफेक्ट को कूल डाउन करने के लिए। नेक्स्ट इज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आप जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लो उस पर हमेशा लिखा रहता है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज देंगे और पावर देंगे। सपोज एक बल्ब ले लिया, उस पर आपका लिखा हुआ है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग इन्होंने V दिया है, P दिया है, ठीक है। इसका मीनिंग ये है जब ये बल्ब इतने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट होगा तो वो 100 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा। इट मींस दैट पावर क्या होती है आपकी, पावर इज एनर्जी बटे टाइम, करेक्ट। एनर्जी कंज्यूम और प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इज योर पावर। तो यहां पे इन्होंने कितना बोला, 100 जूल पर यूनिट टाइम 1।
तो अगर ये रेटिंग है तो 1 सेकेंड में वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। इट मींस दैट वो 100 जूल की हीट प्रोड्यूस करेगा। 1 सेकेंड में ये बल्ब 100 जूल की हीट प्रोड्यूस करेगा। अब यहां से देखो एक चीज, V दिया है, P दिया है, कैन वी फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब? करेक्ट। सी P इक्वल्स टू हमारा क्या होता है IV। हर फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। V इक्वल्स टू IR, so I will be V by R. It is V square by R. You can easily find out what will be R. R will be V square by P. 220 into 220 by 100. 20 into 20 how much? Whatever it is, you get the resistance. Same way current भी निकाल सकते हो. I is equals to P by V. 100 by 200, 220 sorry. So then you will get your current in ampere. If they give us two instrument, एक बल्ब है जो 220 वोल्ट पे 100 वॉट है उसकी रेटिंग, एक हमारे पास हीटर है जिसकी 220 वॉट पे रेटिंग है 1000 वॉट। ओके, तो इसमें किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? हाउ कैन यू से दैट? अब देखो यहाँ पे P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, दोनों में V सेम है, मींस V इज कांस्टेंट, इट मींस P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जिसकी भी पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। 1000 वॉट का जो हमारा हीटर है इसका रेजिस्टेंस कम होगा, बट 100 वॉट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस हीटर से। चलिए अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। इन्होंने कहा एन इलेक्ट्रिकल कैटल इज रेटेड 500 वॉट टू 20 वोल्ट। हाउ मच? 500 वॉट टू 20, 500 watt and 220 volt. It is used to heat water for 30 seconds. T they have given 30 seconds. Assuming the voltage to be 220 volt, calculate the heat produced. Heat produced हमारे heat का और power का क्या relation होता था? P is equals to U by T. So U is equals to PT. What is U? U either you can say energy or it is a heat produced due to the current. Correct? P is 500, T is 30, 15 into 1.5 into 10 to the power 4 joule. Answer, that much heat will be produced. Okay, next comes kilowatt hour. This is also the unit of power. हमारी power होती क्या थी? P is equals to U by T. 1P means क्या हो जाएगा? 1 watt is equals to 1 joule by 1 second. So meaning of this is basically what? The energy consumed at the rate of 1 watt means in 1 second 1 joule energy is consumed. But now in kilowatt hour में क्या हो जाएगा आपका? इसमें देखो, किलो मीन्स 1000 वॉट, पर आवर मीन्स 3600 seconds, or you can say 1 hour. So if energy is used at the rate of 1000 watt, it means 1 hour में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? देखो इसका मतलब क्या था? If energy is used at the rate of 1 watt, it means in 1 second 1 joule energy is कंज्यूम्ड। अब हम कह रहे हैं कि एनर्जी यूज हो रही है 1000 वॉट के रेट पे, तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 घंटे में, 1 आवर में? देन यू वी नीड टू फाइंड आउट विच इज P into T. P is 1000 and T is 3600. T हमेशा सेकंड में लेंगे, so it will be 36 into 10 to the power or 3.6 into 10 to the power 6 joule. So 1000 watt means in 1 hour एनर्जी कंज्यूम्ड इज 3.6 into 10 to the power 6 जूल, और इसी को ही 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो नोन एज 1 यूनिट। ओके, तो हमारे घरों में जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो यूज होती है 1 यूनिट। जो आपके मीटर की रीडिंग आती है वो यूनिट में आती है, और हर सिटी में आपका यूनिट का रेट फिक्स्ड होता है, कहीं थोड़ा ज्यादा होता है कहीं थोड़ा कम होता है, अकॉर्डिंगली ही आपका बिल आता है। सो सपोज हम एग्जांपल ले लें
कि हमारे पास एक इमर्शन रॉड है, ठीक है। उस इमर्शन रॉड हमने ऐसे दिखा दी। उस इमर्शन रॉड की पावर है 1000 वॉट और इस इमर्शन रॉड को मैंने 1 आवर चलाया तो उसने कितनी एनर्जी यूज करी, निकाल दो फिर से। U इक्वल्स टू पी टी फॉर्मूला, U इक्वल्स टू पी टी। P कितना है 1000 वॉट, 1000 वॉट। T कितना है 1 आवर, 1 आवर। कैन आई राइट इट 1 किलोवाट आवर, करेक्ट। कितनी एनर्जी कंज्यूम की उसने 1 किलोवाट आवर और 1 जूल, करेक्ट। 1 किलोवाट आवर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। देन इट विल बी इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो अगर आप 1000 वॉट की इमर्शन रॉड को 1 घंटे के लिए चलाओगे तो आपके घर का जो बिल है वो 1 यूनिट बढ़ जाएगा। आपके घर के जो मीटर की रीडिंग है वो 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। तो इस पे आपके अच्छे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। जैसे द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ टाउन इज ₹3 per unit. Calculate the cost of running an 80-watt fan for 10 hours a day for the whole month of June. So कितना चल रहा है वो, टाइम हमें निकालना है 10 hours पर डे दिया उन्होंने, वो चल रहा है और कितने दिनों के लिए चला है, फॉर होल जून। जून में कितने टाइम होते हैं, सॉरी कितने दिन होते हैं 30। तो कितने आवर्स चला वो 300 आवर्स। टाइम हो गया 300 आवर्स। वॉट कितनी पावर है उसकी 80 वॉट। पी दिया है इन्होंने 80 वॉट। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द बिल। मींस हमें क्या निकालनी है, किलो वॉट आवर। हमें यूनिट्स निकालनी है। यूनिट्स मींस हमें एनर्जी निकालनी है, कितनी एनर्जी यूज हुई। सो U इक्वल्स टू PT, P is 80, T is 300. This is watt hour. यूनिट क्या होती है, किलो वॉट आवर। तो किलो मीन्स 1000। 8 3s are 24 into 1000 watt hour. We can write it 24 kilowatt hour. It means how many units? 24 units. और रेट क्या बताया है उन्होंने यूनिट का, is 3 per unit. So total bill is 24 into 3, 272 rupees. Answer will be for the fan. Okay, next numerical they say a bulb draw 24 watt when connected to a 12 volt supply. Find the power if it is connected to a 6 volt supply. Neglect resistance change due to unique heating in the two cases. So first case में if we they say a bulb draws 24 watt when connected to 12 volt. So they have given P1 is equals to 24 watt when connected to V1 is 12 volt. How much power will it consume when it is connected to 6 volt? They are asking what will be P2 when V2 is 6 volt. And they said neglect the unequal resistance means they have given R1 is equals to R2 is equals to R. अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V is equals to V square by R. रखो P1 by P2 is equals to capital V. V1 square by R1, V2 square by R2. P1 square is how much? 12 square by R. V2 is 6 square by R. R cancel 2 times. So it will be 4. P1 by P2 is equals to 4. So P2 is P1 by 4. P1 is how much? 24 by 4. 8 watt power it will consume when it is connected to 6 volt potential difference. Next example they say two identical resistors of resistance R are connected in series with a battery of potential difference V for time t. The resistors are later connected in parallel and the same battery is connected across the combination for time t.
compare the heat produced in the two cases. First they said we are having two identical resistance. First they were connected in series with a battery of potential difference V. They are identical, so R. Second case, both resistances are connected in parallel with each other with the same battery and for the same time period. R. So they are asking us to compare the heat produced in both. So if you say it heat produced or you say it energy, we're going to get the same formula. Okay. So here if they are asking heat, I am just representing it with H. H is what you get? V square by R into T. That is the formula, correct? For this one, for first one now. Both the resistances are in series. So equivalent resistance or resultant resistance. Resistance will be how much? R1 will be R plus R means 2R. Put this value here. Then the heat produced H1 will be V1 square by R1 into T1. Here they have given V1 is V and T1 is T. So H1 is equals to V1 square by 2R into T, equation 1. Now come for second. In second one, resultant resistance is, they both are in parallel. So if we say it is R2, 1 by R plus 1 by R, 2 by R. So we can say R2 is R by 2. V2 they have given V, T2 is also T. So H2 will be V square by V2 square by R2 into T2. V2 is how much? V square, R2 is R by 2. R2 will go up into T. H2. We have to compare both of them. So we're going to find out the ratio H1 by H2. How much? H1 by H2, H1 is V square, sorry this is V square by 2R into T. H2 is 2V square T by R. This will get cancelled, so it is 1 by 4. So H1 by H2 is equals to 1 by 4. Answer. Next numerical they say a bulb is rated 60 watt and 240 volt. Means P is 60 watt, V is 240 volt. Calculate the resistance when it is on. We need to find out R. Next situation they have given, if the voltage dropped to 192 volt, what will be the power consumed and the current drawn? So next time, first let's find out the resistance. So P is V square by R. So R will be V square by P. 240 into 240 by 60. 4, 0, 6, 960 watt. Sorry, 960 ohm is the resistance. Now they said that the voltage is dropped to 192. 192. Now the voltage in second case is 192 volt. They are asking what is I and what is P. We already have resistance. So resistance is 960 ohm, correct? So P will be V square by R. V square 192 whole square by 960. Okay, do the calculation. 960. So answer is
38.4 watt. Answer. Next we need to find out I. So I will be P is equals to IV, or we can simply use V is equals to IR. V is equals to IR. So I is V by R. V is how much? 192. And R is 960. It's 0.2 ampere. Answer. Next is, a room has two tube lights, a fan and a TV. Each tube light draws 40 watt. So for tube light, how many do we have? Tube light. P is 80 watt. Next is, P is 40 watt. Next is, a fan draws 80. For fan, P is 80 watt. And the TV draws 60. For TV, P is 60 watt. On the average, the tube lights are kept on for 5 hours. So for tube light, time is 5 hours. And fan for 12 hours. For fan, time is 12 hours. And TV for 8 hours every day. For TV, 8 hours every day. The rate of electricity energy is rupees 3.10 per kilowatt hour. Rupees they have given 3.10 per unit or kilowatt hour. Same thing, kilowatt hour is equals to unit. Calculate the cost of electricity used in the room in a 30-day month. So first we need to find out how many units we have used. How do we find out the units? We'll find out the energy consumed in terms of kilowatt hour. Okay. So first is के लिए U is equals to PT. P is 40. This is what? We need it in kilowatt. Correct? Watt hour. So this is 200 watt hour. If you want it in kilowatt, 0.2 kilowatt hour. This is for tube light. Now for fan, again U is equals to PT, 80 into 12 watt hour, 960 watt hour. It will be 0.96 kilowatt hours, means these many units. For TV, 60 into 8 watt hour. For 80 watt hour, so it is 0.48 kilowatt hours. Correct? Then total units are we have two tube lights and this is the unit for one tube light. So 2 into 0.2 plus 0.96 plus 0.48. So it will be 0.4. Correct? Add them. So let's do the addition. It's 0, 8, 6, 14, carry 1, 9, 1, 10, 4, 4, 8, 1.84 units. So bill will be how much? That many units for 30 days and rate of each unit is 3.10. When you do the calculation, you will get something 170.112 rupees. Answer. Next is from 2011. They said calculate the electrical energy consumed by 1200 watt toaster in 20 minutes. So they have given power is 1200 watt. Time they have given 20 minutes. So it's up to you. If you find out in second or hours, okay, let's start in hours. So U will be P into T. P is 1200 watt. T is 20 minutes. Watt minutes. What do we need? We need it in kilowatt, correct? So 1000 will be from here, that is kilowatt. So if we write 12 into 2, 24. 24,000 watt per into minute. This 1000 is
kilowatt. 24 kilowatt minute. But the answer should be in hour. So when you convert minutes into hours, it will be divided by 60. Correct? 10, 4, 0.4 kilowatt hour energy consumed. Answer. Next numerical has been asked in 2016 and 2018. They said two lamps, one rated 100 watt to 20 volt and the other 60 watt to 20 volt are connected in parallel to electrical main supply. Find the current drawn by two bulbs from the line if the supply voltage is 220 volts. So the supply voltage is same. For first one, if you write, P1 is how much? 100 watt and V1 is 220 volt. For second one, P2 is 60 volt and P2 is 220 volt. They are asking how much current in both case, means I1 and I2. What is the formula? P is equals to IV we have. So I is equals to P by V. 111. P1 is 100 by 220. Just solve it, you get the answer. So it is 0.45 ampere I1. Second, I2 is P2 by V2. 60 by 220, 0.27 ampere. Answer. Very simple numerical. Okay, next numerical has been asked in 2013. They said two identical resistors, each of resistance 50 ohms, are connected in series in parallel in turn to a battery of 10 volt. Calculate the power consumed in the combination of resistor in the two cases and the ratio of the power consumed in the combination of the resistor in the two cases. So they have given, we have two resistors R1, R2 is equals to 50 ohm. Voltage is 10 volt. Once they are connected in series, once they are connected in parallel. So first, when series, so resultant will be R1 plus R2, 50 plus 50, 100 ohm. This is our resultant resistance. We need to find out power. How much? P is equals to V square by R. V is 10. 10 square by 100. So it will be 100 by 100. So PS we will write in series. This is RS. RS. PS will be 1 watt. Answer. Second, when they are in parallel. So second case, parallel resultant resistance will be 1 by RP, 1 by 50 plus 1 by 50, sorry, formula is 1 by R1 by 1 by R2, 50 plus 1 by 50, 2 by 50, 1 by 25, 1 by RP. So in parallel combination, resultant resistance is 25 ohm. How much will be the power? PS is V square by RP, sorry, PP in parallel combination power. 10 square by 25, 100 by 25. So PP is 4 watt. Answer. They have also asked to find out the ratio. So ratio will be PS by PP is equals to 1 by 4. आंसर. तो यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. पढ़ते रहिए. जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.